हेलो। क्या? अब तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये मुकाबला मैं जीत कर रहूंगी। आपके पति मेरे साथ कार ड्राइव की रेस लगाना चाहते हैं। ये पैसे तो अब मैं तब भी लूंगी जब आपके पति को रेस में हराऊंगी। दासानी, देखो जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। सब ठीक हो जाएगा, बाहर आओ। दसानी! दसानी अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए। दसानी अंकल, दसानी जी। देखो भाई, अब दरवाजा तोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखो भाई, अब यामिनी भाभी ताकि पीछे खड़े रहिए। हाँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रेडी? 3, 2, 1। वंदू, कितने आसानी से कर लेते हो तुम ये सब। मुझे ऐसा लगता है ना विद्या कि औरतों को सारे काम आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए। तो तुमने वो हर्षद भाई की वीडियो देखी ना? कैसी बातें कर रहे थे वो? मेरे ना दिमाग से उनकी वो बातें जा ही नहीं रही है अब तक। मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि औरतों का और गैजेट्स का कोई लेना देना ही नहीं है? वो लोग ये भूल जाते हैं क्या कि घर में कुकर होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, वॉशिंग मशीन होती है। ये सारी चीजें टेक्निकल नहीं है। एब्सोल्युटली है। कई ऐसे मर्द है ना वंदू जिन्हें सिर्फ गैस ऑन करना तक नहीं आता। You're right. और उनके कंपैरिजन में ना हम औरतों को बहुत कुछ आता। एक्चुअली सही कह रही हो। हमें ना मर्दों को कहना चाहिए ये काम करके दिखाओ। तब उन्हें समझ में आएगा कि अगर औरतें आज की तारीख में भी ड्राइविंग में पीछे है ना, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मर्द ही हैं। सोचने वाली बात है ना वंदू। सड़क पे अगर 100 गाड़ियां चल रही है तो उनमें से कितने ड्राइविंग सीट पे लड़कियां होती हैं बताओ? बहुत कम। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता, दोनों गाड़ियां चलाते हैं, औरतें भी और मर्द भी। वहाँ हर एक घर में गाड़ी होती है और सब चलाते भी है, बड़ी आसानी से चलाते हैं। एक्चुअली हमारे देश में क्या है ना, कई ऐसी औरतें हैं जो हमारी ये हाउसवाइफ वाले जॉब को ना इतना सीरियसली ले लेती है कि खुद को एक दायरे में ऐसे सीमित करके रखती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जब वो अपने दायरे से बाहर जाके कुछ अलग करती है ना, मर्दों को खटकता है, उन्हें हजम नहीं होती ये बात। सही कह रही हो। एक्चुअली ना हाउसवाइफ्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि घर के काम से ही दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। बाहर दुनिया में बहुत कुछ है और उन्हें वो सब सीखना चाहिए, करना ही चाहिए। इनफैक्ट इसी के लिए ना सखी कैंपेन चला रही है। हाँ, क्या कैंपेन है वो? हर्षद भाई ने वीडियो डाला था ना, उसी के जवाब में सखी और उसके फ्रेंड्स अब एक वीडियो डाल रहे हैं। आई जस्ट होप कि लोग उन्हें सपोर्ट करें। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसे लोगों को जवाब देना ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल देना चाहिए। इनफैक्ट सखी के कैंपेन का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया होगा, देखते हैं ना। आज का थॉट है ड्राइव लाइक अ वुमन। गाड़ी चलाओ औरतों की तरह। अब कुछ लोग हमारा मजाक बनाएंगे, कहेंगे कि औरतें तो स्लो ड्राइव करती हैं, लेकिन उन सब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, औरत आदमियों के मुकाबले कम रिस्क लेती है। थोड़ा स्लो ही सही, लेकिन केयरफुली ड्राइव करती है। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि औरतों को कहाँ ड्राइव करने आता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज की औरत फाइटर प्लेन उड़ा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार औरतें मर्दों से ज्यादा फोकस रहती हैं। वो हमेशा सीट बेल्ट लगाती हैं, ड्राइव करते समय सड़क पर, आने जाने वाले वाहनों पर और पैदल चलने वालों पर तो खास तौर से ध्यान रखती हैं। पर बात यहाँ सिर्फ ड्राइविंग की नहीं है। एक रिपोर्ट के मुकाबले औरतें मर्दों से बेहतर और सेफली कार पार्क भी करती हैं। और मर्द भी जब नई नई गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो काफी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अगर औरतें थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट रह गई तो क्या हो गया? आप बैठे ना उनके बाजू में। अरे दो ने कॉन्फिडेंस। When a woman drives there is empathy, but when a man drives it's machoism. कई मर्द इसी machoism के चक्कर में तेज गाड़ी चलाते हैं। पर क्यों? क्योंकि बचपन में जब वो खिलौने वाली मोटर गाड़ी से खेलते हैं ना, तो आसपास के सारे लोग यही कहते हैं, और तेज, कम ऑन, कम ऑन। फिर यही बच्चे बड़े होके जल्दबाजी में उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं। एंड बाय द वे, तेज गाड़ी चलाने में और सही गाड़ी चलाने में इन दोनों में फर्क होता है। तेज गाड़ी चलाकर ये ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो नहीं करते और कई बार दारू पीकर भी गाड़ी चलाते हैं।
जिसकी वजह से कंट्रोल खोने से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन औरतें ऐसे गाड़ी नहीं चलाती। वो स्पीड का ध्यान रखते हुए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाती है। इसलिए औरतों को मर्दों के कंपैरिजन में कमजोर ड्राइवर नहीं समझना चाहिए। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी आप ड्राइव करें, इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। साइंटिफिकली इफ अ वुमन इज ड्राइविंग, शी इज एट पार विद मेन। इसलिए आप भी थोड़ा सोचिए और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका दिल क्या कहता है। औरतों को गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं? सुपर्ब, वाओ। क्या लगता है हर्षद भाई की वीडियो को जैसे अप्रिशिएट किया था लोगों ने, सखी के भी करेंगे? करेंगे नहीं, कर रहे हैं अप्रिशिएट। ये देखो 2 मिनट में 1200 लाइक्स। तुम्हें पता है विद्या, हर्षद भाई के वीडियो को जिस तरह से लाइक्स मिल रहे थे, मैं 1 सेकंड के लिए डर गई थी कि लोग सचमुच में ऐसा ही सोचते हैं कि औरतों को ड्राइव नहीं करना चाहिए। पर इस वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। नमक और मिर्च, क्योंकि मैं तेरे जले पे नमक मिर्च छिड़कने आया हूं बंटा। दिमाग खराब हो गया तेरा? खराब हो गया तू? दिमाग तो तेरा खराब होगा जब मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देख के तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देखेगा? देख बंटा, देख, सखी के वीडियोस पर तेरे वीडियो से ज्यादा व्यूज हैं। पूरे 2 लाख व्यूज हैं, 2 लाख। ड्राइव लाइक वुमन, मतलब औरतों की तरह गाड़ी चलाओ। मतलब अभी औरतें सिखाएगी कि गाड़ी कैसे चलाना हम मर्दों को। पंटर, देख, तुझ जैसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि औरतें ड्राइव नहीं कर सकती, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि औरतें ड्राइव कर सकती है और मर्दों से बेहतर ड्राइव कर सकती है। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुझे कोर्ट में हराऊंगा। सोशल मीडिया पर तू पहले ही आ चुका है, इसलिए चुल्लू भर पानी में डूब मर। अगर ऐसी बात है ना, इस विवाद का अंत लाना ही पड़ेगा। मतलब ये विवाद का अंत लाना है ना? हा? अंत लाना है ना? वो चैलेंज देता हूं मैं। तू देखना, ये चैलेंज मैं ही जीतू, मैं। और अगर मैं चैलेंज हार गया, हाँ, सिर्फ वो वीडियो डिलीट करूंगा, बल्कि सोशल मीडिया पे सबके सामने कमल शिंदे से माफी भी मांगूंगा और उसकी नौकरी भी वापस दिलवाऊंगा। बोल, ये चैलेंज मंजूर है तुझे? चैलेंज? कैसा चैलेंज है? बोलना पंटर, कैसा चैलेंज? रेस। रेस? हाँ। कमल, आप आइए ना, आइए, अंदर आइए, आप बैठिए। 1 मिनट। गरीब की खोली है, लेकिन गंदगी बिल्कुल नहीं है। आप बैठ सकती हो। पानी। थैंक यू। बैठो ना, तुम भी बैठो, बैठो। गरीब या अमीर होने से पहले हम इंसान हैं, और उसी इंसानियत के नाते मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। 1 मिनट। कुछ पैसे रख लो।
मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो ना थोड़े गर्म दिमाग के हैं, जब गुस्सा होता है ना तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कमल, मुझे माफ कर दो और ये पैसे रख लो प्लीज। ये पैसे मैं नहीं ले सकती। नहीं नहीं, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं। मैं समझ सकती हूँ, अपने पति की गलती सुधारना हर एक पत्नी का कर्तव्य होता है। चलो ठीक है, मैं उन्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर कल जाके उन्होंने फिर किसी के साथ ऐसे ही किया तो आप कब तक उनकी गलतियां सुधारती रहेंगी? कब तक उनकी गलतियों पर पर्दा डालती रहेंगी आप? उनकी वजह से मेरी जॉब चली गई। मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरा अपमान किया, क्या वो ठीक था? अगर हाँ, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी और ये केस भी वापस ले लूंगी। भाभी, ये लड़ाई सोच की है। हेलो, क्या? अब तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये मुकाबला मैं जीत कर रहूंगी। आपके पति मेरे साथ कार ड्राइव की रेस लगाना चाहते हैं, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि मर्द सही से गाड़ी चलाना जानते हैं या औरतें। ये पैसे तो अब मैं तब भी लूंगी जब आपके पति को रेस में हराऊंगी। चटनी किधर है? अरे चटनी किधर है? नमक कम है इसके अंदर। नमक किधर है? नमक किधर है? हो क्या गया तुम लोग को? मुंह में दही जमा के बैठे हो। बात क्यों नहीं कर रहा है कोई? क्योंकि हम लोग आपसे नाराज हैं। ओह, तो घर में मशरूम तुम लोग लेके आए बगैर मारे को पूछे, और तुम लोग मारे से नाराज हो? मशरूम की बात ही नहीं है पापा, बात है कमल शिंदे की। आपने जिस तरह कमल शिंदे के साथ बिहेव किया ना, वो बिल्कुल सही नहीं था। अच्छा, तो अभी तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को ज्ञान देगा, ऐसा? अर्शद, विद्युत क्या गलत कह रहा है? और आपको क्यों ऐसा लगता है कि औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती? तू भी रुक रुक रुक, बताता हूँ। तेरे को है ना, अभी मैं दिखाता हूँ, रुक। ये देख, देखा? एक और है, एक और है। ये देख गुनगुन, तू भी देख। देखा? अरे तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि ड्राइविंग औरतों के लिए है ही नहीं? अर्शद, आप सखी का वीडियो भी खोलकर देख लीजिए। आपसे अच्छा और ज्यादा रिस्पॉन्स है उसके वीडियो को। वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूं। मारे को सिर्फ इतना पता है कि मैं कल की रेस जीतने वाला हूं, और दुनिया को मैं दिखा दूंगा कि औरतें मर्दों से अच्छी गाड़ी चला ही नहीं सकती, नहीं चला सकती। जीतेगा भाई, जीतेगा हर्षद भाई, जीतेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई का नाम रहेगा। 1 2 3 4, हर्षद भाई का जय जयकार। इतने लोग कहाँ से आ गए सोसाइटी में?
भाड़े से है, सब भाड़े से। भाड़े से? हर्षद साहब ने कहा भाड़े से ले आओ, ले आया साहब। ये तो धरना, रैली, प्रदर्शन सब में जाते हैं। अच्छा, ये दासन उनकी तरफ कब से हो गया? और ये चार क्या कर रहे हैं? 4 में बिक गया है। 4 समोसे में 4000 रुपए में। क्या? हाँ। सच में तू चेहरे ऊंचे जिसके कॉलर सबके समझो जानर। 1 2 3 4 हर्षद भाई का जय जयकार। 1 2 3 4 हर्षद भाई का जय जयकार। जीतेगी भाई जीतेगी, कमल शिंदे जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, कमल शिंदे जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। शांति 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 शांति, एक शांति। तो कंपटीशन शुरू करते हैं। रेस आई मीन रेस शुरू करते हैं। पर इस रेस के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। ये सबको आता है, इसके आगे बताइए। हाँ। तो ये रेस होगी सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी से सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी तक। मतलब दोनों ही ड्राइवर अपनी अपनी कार में जाएंगे और एमजी रोड का पूरा चक्कर लगा के वापस सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी में आएंगे। और जो कम समय में ये दूरी तय करेगा वही इस रेस का विजेता होगा। यस, मैं, यानी सबसे पहले जाएगा पंटर। हर्षद, ऑल द बेस्ट। मैं नहीं जानती आज कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। गुनगुन, पापा को विश करना, ऑल द बेस्ट बोल। ऑल द बेस्ट पापा। तुम दोनों टेंशन मत लो, क्योंकि जीतूंगा तो मैं। एक मिनट। निर्णायक के तौर पर साथ में जाएगी परम पूजनीय वन्ना भाभी। वन्ना भाभी आइए। ए हट, आइए। आइए वन्ना भाभी। हर्षद भाई का जय जयकार। 1 2 3 4 हर्षद भाई का जय जयकार। हमारे को जीतना है। हर्षद भाई गड्ढा है। हाँ, ठीक है। हर्षद भाई वो अंकल है, धीरे कीजिए। हाँ, खुद नहीं होगा। अरे वो देखा, खुद नहीं हुआ। अरे सिग्नल है हर्षद भाई। अरे खुद नहीं, ये झालर बाइक वाले। अरे हट रे, हट। हाँ। अरे देखना अभी आएंगे हर्षद भाई, देखना। कमल, पत्नी होने के नाते मैंने हर्षद को ऑल द बेस्ट बोल के अपना पत्नी धर्म निभा लिया, लेकिन अब एक औरत होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट कमल। थैंक यू। ओके। जीत गए भाई, जीत गए। हर्षद भाई जीत गए भाई, जीत गए। शांति। 25 मिनट 30 सेकेंड। 25 मिनट 30 सेकेंड। जीतेगा भाई, जीतेगा। 1 2 3 4 हर्षद भाई का जय जयकार। 1 2 3 4। अरे रुकिए, अब बारी है
कमल शिंदे की। अरे जीतेगी भाई जीतेगी, कमल शिंदे जीतेगी, जीतेगी भाई वरना भाभी जीतेगी, आइए कमल शिंदे आइए, हटिए 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 आइए, ए हटो, आइए आइए वरना आइए, सीट बेल्ट लगा लीजिए वरना भाभी। थैंक यू। जी आराम से आराम से। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। वन टू थ्री। जीतेगा भाई जीतेगी, कमल शिंदे जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, कमल शिंदे जीतेगी। भाग गई होगी वो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आएगी नहीं वो। ओ सब्र कीजिए अर्शद भाई, सब्र कीजिए, आ जाएगी आ जाएगी। अरे मैं जीत गया भाई। पच्चीस मिनट 10 सेकंड। हाँ, नहीं आई नहीं आई। 25 मिनट 20 सेकंड। मैं जीत गया। 25 मिनट 30 सेकंड। जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया। अरे अभी क्या फायदा, अभी फायदा क्या, मैं जीत गया मैं जीत गया। टाइमिंग टाइमिंग जीत गया। ए हार गई देखा, हार गई। अरे मैंने तो बोला था ना, जहाँ बात गाड़ी चलाने की आए ना, वहां पे औरतों पे मर्द भारी ही पड़ते हैं। तो मैं कहता था ना, मैं जीता और आप सब लोग हारे। सब लोग हारे। शर्त के मुताबिक अभी तुझे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा कि औरतें मर्दों से अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती हैं? मैं जीता हूँ। हर्षद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैसा कह रहे हैं वैसा होगा भी, लेकिन उसके पहले मुझे सबको ये बताना है कि आपने गाड़ी कैसे चलाई और कमल ने गाड़ी कैसे चलाई। हर्षद भाई ने बहुत तेज गाड़ी चलाई, इतनी तेज कि उन्होंने एक भी सिग्नल फॉलो नहीं किया। हर्षद भाई ने स्पीड ब्रेकर पे से फुल स्पीड में गाड़ी निकाली बिना जरा भी स्लो की। हर्षद भाई ने कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाया और हर्षद भाई ने इनफैक्ट एक बूढ़े अंकल रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके लिए गाड़ी स्लो नहीं की, बल्कि उनके पास से गाड़ी इतनी तेज निकाली कि वो डर गए। ऐसा हुआ था कि नहीं हर्षद भाई? तो क्या हमारे को तो जीतना था ना, वो चाचा बीच में आए, मैंने गाड़ी भगा दी। मैं हार जाता तो हैं? नहीं आई अंडरस्टैंड, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। अब मैं कमल के बारे में बता दूं। कमल ने हर सिग्नल फॉलो किया, इनफैक्ट एक सिग्नल पे तो कुछ 3 सेकंड बचे थे सिग्नल ग्रीन होने के लिए। लोगों ने फिर भी गाड़ी निकालनी शुरू कर दी, पर कमल ने ऐसा नहीं किया। उसने सिग्नल के ग्रीन होने का वेट किया और उसके बाद ही गाड़ी निकाली। स्पीड ब्रेकर पे से कमल ने इतने सॉफ्टली, इतने प्यार से गाड़ी निकाली कि पता भी ना चले कि स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहा है। और कमल के टाइम पे भी हर्षद भाई बूढ़े आदमी तो नहीं, बट एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी, तो कमल ने गाड़ी रोक दी, उस लेडी को आराम से रोड क्रॉस करने दिया और फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। और आप जब गाड़ी चला रहे थे ना हर्षद भाई, तो सच कहूं तो मुंबई की सड़कों की जो हाल है उसमें मेरी हालत हो गई थी। मैं ना ऊपर ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी लिटरली। पर कमल के साथ वही खड्डे मुझे महसूस भी नहीं हुए।
क्योंकि उसने इतने आराम से, इतने प्यार से गाड़ी चलाई। तो हर्षद भाई, इस रेस का विनर कौन है ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये आप ही डिसाइड करेंगे। तो आप ही सोचकर बताइए कि कौन जीता है इस रेस। हर्षद भाई, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उस दिन आपने जो कहा था ना कि औरतों को गाड़ी चलाने देनी नहीं चाहिए, कितना गलत था। 2 मिनट आप सीरियसली सोचिए, अपना ईगो साइड में रखिए और सीरियसली बताइए, सोच के बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, दिल के अच्छे हैं आप, एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पति हैं। हाँ, गलतियां करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर उन गलतियों से सीखते भी हैं, उन गलतियों को सुधारते भी हैं। तो जहां तक सवाल है इस रेस की, ये रेस सिर्फ कमल की नहीं है, ये रेस है गुनगुन की। क्या आप चाहेंगे कि कल गुनगुन का पति उससे कहे कि तुम गाड़ी नहीं चला सकती, औरतों को गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, गाड़ी को हाथ भी मत लगाना? क्या आप चाहेंगे ऐसा? या फिर ये चाहेंगे आप कि ज्योति भाभी कभी गाड़ी को हाथ ना लगाए? मतलब कल को इमरजेंसी हो सकती है ना हर्षद भाई, कोई जरूरत पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप गाड़ी ना चला पाए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि ज्योति भाभी उस सिचुएशन को संभाले, वो गाड़ी चला पाए? यहाँ बात है विद्युत की। क्या हर्षद भाई आप चाहेंगे कि कल को विद्युत भी ऐसा पति बने जो अपनी बीवी से कहे कि तुम गाड़ी को हाथ मत लगाना, औरतों को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है? क्या आप सच में चाहेंगे ऐसा हर्षद भाई? आप लोग सही बोल रहे हैं। भले ही ऐसे टेक्निकली मैं जीता हूं रेस, लेकिन देखा जाए तो असलियत में कमल शिंदे ही जीती है। हमारे को रियलाइज हुआ था, पर ये आप लोगों ने हमारे को इतना परेशान किया ना कि हमारे को ईगो आ गया, और आप लोगों ने भी गुस्से में आकर हमारा साथ नहीं दिया, तो हमारे को और गुस्सा आ गया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और ऊपर से ये कमल शिंदे ने केस कर दिया हमारे पे, और तो और वो ये दक्कू गलत कि हमारे खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार भी हो गया, हमारे को जेल भी भिजवा सकता था। लेकिन अब जाके हमारे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मेन मुद्दा क्या था, इसीलिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूं, सॉरी। और मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर रही थी, तब आपने मेरे साथ जो बर्ताव किया, उसकी माफी। अभी उसके लिए क्या सॉरी बोलना, भी हो गया ना, अभी रात गई बात गई, अभी है? हाँ? अच्छा चल ठीक है, मैं सॉरी, मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ और बहुत बुरा बर्ताव किया उस दिन, सॉरी। आपको जो एक्शन लेना है ना हमारे खिलाफ, आप ले सकते हैं, आप केस करना है ना तो भी करें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, मुझे ये केस वेस नहीं करनी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया बस। और एक और बात, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वो कंप्लेन वापस ले लूंगा और आपको है ना आपकी नौकरी वापस दिला दूंगा। क्या बात। वाह वाह वाह, थैंक यू हर्षद भाई। हम ये नहीं कहते कि औरतें ही गाड़ी अच्छी चलाती हैं या फिर आदमी औरतों से बेहतर गाड़ी चलाते हैं। जो इंसान
सही तरीके से गाड़ी चलाता है वही गाड़ी बेहतर चलाता है। जो इंसान रूल्स रेगुलेशंस का पालन करता है, जो दूसरे गाड़ी चला रहे लोग उनका ध्यान रखता है, जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं उनका ध्यान रखता है, वही इंसान सही गाड़ी चला रहा होता है। So don't drive like a woman, don't drive like a man. Just drive sensibly. Sensibly. देखो वो आ गया। सर रुकिए, प्लीज सर एक बाइट दे दीजिए ना। बाइट देने के लिए मैं हमेशा रेडी होता हूँ, लेकिन सबसे पहले बाइट करने के लिए कुछ खाना तो मंगवाइए। सर वो वाला बाइट नहीं, वीडियो बाइट। हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। I was just kidding. Excuse me. Oh, my sir. हेलो सर। हेलो। ओ दासानी, कहाँ पे हो तुम? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? सर आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, आज मैं जरा इंटरव्यू देने में बिजी हूँ। क्या तुम किसी दूसरी कुरियर कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो? आप बहुत बोले हैं सर, मैं किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे रहा। यहाँ ढेर सारे पत्रकार खड़े हैं जो तत्पर हैं मेरी सेल्फीज और इंटरव्यू लेने के लिए। दासानी, खुद को ना ऐसे चूंटी काटो ताकि तुम्हारा ये सपना टूटे और तुरंत ऑफिस आओ। चलो। ओके, आई डू इट। एक्सक्यूज मी। सर मैंने अपने आप को और बाजू वाली दोनों को चुटकी काटी। मैं सपना नहीं देख रहा सर, मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ओवर एंड आउट। ओके, यू गाइस कैन हैव माय इंटरव्यूज, ओके। लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हर एक सेल्फी के लिए कोकम शरबत और एक सवाल के लिए वड़ा पाव लूंगा। सर साइन। अरे कमाल कर रही है दासानी। दासानी का इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकारों की लाइन क्यों लगेगी? कोई दासानी का इंटरव्यू क्यों लेगा? हाँ, ऐसा कौन सा तीर मारा है उसने? सर यू डोंट नो? क्या सर आपने दासानी का वीडियो देखा नहीं? सभी न्यूज चैनल पे वही चल रहा है। देखो ये देखो। ओ दक्कू भाई, वो दासानी का वीडियो देखा आपने? आगो भाई साहेब, जरा देखो तो, ये कैप और क्रीम लगाने के बाद ये लड़की कैसी गोरी हो गई है, ये सच है क्या? ये कंपनी वाले दावा तो करते हैं, तो पता नहीं, हम में से कभी किसी ने ये क्रीम इस्तेमाल नहीं की है। करने की जरूरत भी नहीं है। ये पेपर बंद करो, नाश्ता करो, और आशा रानी चाय पी लो, उसके बाद काम करना, ठीक है? हो अथर्वा, नाश्ता करो, बैठो। डैडी मुझे भूख नहीं है, मैं दूध से मेरा पेट भर जाएगा। क्यों क्यों क्यों? हाँ क्यों सर दूध पियोगे? संडे को सुबह सुबह इतनी मेहनत करके इतना कुछ बनाया है मैंने। हाँ उपमा तुम्हें इतना पसंद है, खाओ ना। मम्मी मुझे सच में भूख नहीं है, दूध काफी है मेरे लिए। माल है सीरियसली, तुम खा। दूध पीने से गोरे होते हैं क्या? नहीं मतलब लोग बोलते हैं ना चाय पीने के बाद काले होते हैं, तो दूध पीने से गोरे होते हैं क्या? इसीलिए तो अपना अथर्व बाबा ना गोरा चिट्टा है ना? अब तू वंदू का इतना खून पीती है, तू ला ले क्या? कायपन बोलता हो साहेब। हाँ छोड़ नहीं, कायपन बोलते, काले काले गोरे की बहस छोड़। चाय पी। हाँ चाय पी गपचुप। वन्ना भाभी, वाला बहस। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैं वकील बना। हाँ हम भी यही सोच रहे हैं। बट कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ये वकालत छोड़ दूं। क्यों कब की थी? बट ओ राजेश भाई, ये व्यंग के बाण चलाना छोड़िए और समझाइए उस दसानी को। उसी की वजह से आज मैं अपने प्रोफेशन को कोस रहा हूं। दसानी की वजह से? क्या क्या हुआ क्या?
राजेश भाई मेरे घर चलकर देखिए, वो मुझे एक अजीब केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहा है। दासानी? यस। कैसा केस? ये अरे इस कंपनी पे मुझे केस करना है बस। धुआंधार कंपनी का धुआंधार डिओड्रेंट? अरे वो क्या दासा? ओह दासानी, उस वड़ा पाव वाले ने ये वड़ा पाव इस अखबार में तुम्हें जो पैक करके दिया वो अगर ठंडा निकला तो उसकी वजह से तुम इस अखबार में इस डिओड्रेंट की एड छापने वाले कंपनी पर केस ठोक दोगे। अरे सर, इस धुआंधार कंपनी ने मेरे वड़ा पाव को नहीं, मेरे सारे अरमानों को ठंडा कर दिया है। अरे बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने मेरे साथ। कैसा धोखा? रुकिए दिखाता हूं। ये देखिए देखिए, धुआंधार डिओड्रेंट दुर्गंध को भगाए, ऐसी खुशबू लाए कि साधारण दिखने वाले नौजवान के लिए भी महिलाएं दौड़ी चली आए। प्लेन बटाटा पूरी को दही बटाटा पूरी बनाने के लिए महिलाएं खुद दही लाए। डिओड्रेंट लगाए तो सिर्फ धुआंधार डिओड्रेंट ही लगाए। देखा आप लोगों ने? क्या लगता है? सूत्रधार की कविता और अच्छी होनी चाहिए थी। मुझसे लिखवाते तो मैं 4 चांद लगा देती ऐड को। अर्ज करती हूँ, सड़ी हुई बू खुश हुई और बन गई। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। राजेश भाई मेरी कविता अभी बाकी है। दासानी की बात भी बाकी। तो दासानी, अब इस बात के लिए तुम केस क्यों करना चाहते हो? ऐसा क्या गलत है इस ऐड में? रे, इस ऐड में सब गलत है। इसमें भी इन्होंने मेरी तरह एक कुंवारा लड़का दिखाया है जो ठीक मेरी तरह एक कुरियर कंपनी में काम करता है। बोलो, तुम्हारी तरह काम करता है? मतलब चाट खाता है। ये सही। फिर वो अपने बैग से धुआंधार कंपनी का डिओ निकाल के ऐसे लगाता है और तुरंत सुंदर सुंदर लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। मैं भी पिछले 3 साल से इसी उम्मीद में इस कंपनी का डिओ यूज कर रहा हूँ कि अप्सरा जैसी लड़कियां मुझसे भी आकर्षित होके मुझे गले से लगा लेंगी। लेकिन अप्सरा तो छोड़ो, ऑफिस में मार्फतिया जी और चंदू भी मुझे गले से नहीं लगाते। लेकिन बस अब बहुत हो गया। सालों से ये कंपनी मुझे गुमराह कर रही है और इसीलिए मैं इस कंपनी पे केस करके इस कंपनी से बदला लेना चाहता हूँ। तक्कू भाई, आप बोलो, आप मेरे लिए इस कंपनी को लीगल नोटिस भेजोगे या नहीं? आप तो जो ओ राजेश भाई समझाइए ना इसे प्लीज। हाँ समझा। दासानी देखो, क्या ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ना केस नहीं कर सकते। हाँ, छोटी बात? क्या आपको छोटी बात लगती है सर? सालों से मेरा सुंदर लड़कियों को आकर्षित करने वाला सपना जो पाल के रखा है मैंने, वो सपना इन्होंने तोड़ दिया और आप इसे छोटी बात कहते हो सर? ठीक, मतलब छोटी बात नहीं है। अच्छा सुनो, अगर मौसम विभाग ने ऐसा कह दिया कि आज बारिश नहीं होने वाली और तुम सड़क पे से चल रहे हो, उतने में गाड़ी आती है और तुम पर कीचड़ उछालकर चली जाती है, तो तुम क्या मौसम विभाग पर केस ठोक दोगे? क्या आपने तो कहा था कि बारिश नहीं होगी, हाँ? तो ये गाड़ी कैसे, कीचड़ कैसे उड़ाकर चलेगी मुझ पे? मतलब ये दसानी कि तुम डिओ लगाओ या ना लगाओ, कोई भी लड़की तुम्हें गले नहीं लगाएगी, समझे तुम? हाँ। तक्कू सेठ, जिनके घर पे छाते और रेनकोट हो ना, वो बारिश में भीगने वाले का दर्द नहीं समझ सकता। इस कुंवारे नौजवान की भावनाओं के साथ खेला है इस कंपनी वालों ने। आज ये घनश्याम दासानी इस कंपनी वालों को दिखा देना चाहता है कि कॉमन हैंडसम एलिजिबल बैचलर क्या कर सकता है। तक्कू भाई, आप मेरा केस लड़ोगे कि मैं दूसरा वकील पकड़ूं? दसानी, मैं ये केस लड़ूंगा। लड़ेंगे।
दक्कू भाई तुम्हारा केस लड़ेंगे। राजेश भाई मैं दासानी बड़ा पाव उठाओ और मुंह में ठूसो। यामिनी भाभी दासानी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। गर्मा गर्म चाय से याद आई है गर्मा गर्म कविता। चाय की बागबान चाय लेकर आइए, उसके बाद में कविता सुनेंगे। हाँ ये भी सही है। अदरक डालती है कि नहीं देखना। हाँ, अदरक पुदीना में जरूरत है। भाभी ओ राजेश भाई कहाँ फंसा दिया मुझे, मैं ये केस कैसे लड़ूंगा? कौन कह रहा है केस लड़ने के लिए? आपको सिर्फ एक लीगल नोटिस भेजनी है ताकि इसकी आत्मा शांत हो जाए। अच्छा, और हमारे लीगल नोटिस के अगेंस्ट धुआंधार कंपनी ने लीगल नोटिस भेज दिया तो, हम पर मानहानि का केस ठोक दिया तो व्हाट? इस धुआंधार कंपनी का 5000 करोड़ का टर्नओवर है। आपकी लीगल नोटिस मिलते ही वो उसका ऐसे बाण करेंगे हैं? और उसे अपनी ऑफिस की खिड़की के बाहर फेंक देंगे। चिंता मत कीजिए, भेज दीजिए लीगल नोटिस। मेरे मसल्स ज्यादा अच्छे देखो। पहले में मेरे बोरीवली केसरी इन मसल से किसे मसलने का इरादा है? ऐसा कुछ नहीं डैडी, बस वैसे ही देख रहा था। निहार रहे थे अपने आप को। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, सेहत बनाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, लेकिन नेचुरल तरीके से, नो शॉर्टकट्स। यस ऑफ कोर्स। राज क्या? जरा अपने ऑफिस फोन करना, मुझे एक अर्जेंट डिलीवरी करवानी है। क्या? ये खाना वहां तक पहुंचाना है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को चेकआउट करने में इतने बिजी हो कि खाना ठंडा हो रहा है। आओ ना। चलो चलो। मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों भूख नहीं है? हाँ चल क्या रहा है आजकल, भूख क्यों नहीं लगती तुम्हें? वैसे ही वो दोपहर में लंच बहुत हैवी हो गया था ना। खाली पेट नहीं, मतलब खाली पेट नहीं सोऊंगा, दूध पीकर सोऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। गरम कर ले। नहीं ठीक है। डैडी, हाँ बोलो बेटा। डैडी जल्दी दक्कू अंकल के घर चलिए। क्या हुआ? यामिनी भाभी ने अपनी दूसरी कविता की किताब छपवा दी। उससे भी बुरा, दसानी अंकल। क्या हुआ दासानी को? दसानी अंकल ने खुद को। अब चलिए ना जल्दी प्लीज। मैं देख के आता हूं। बताना मुझे। दसानी जी, दासानी, दसानी जी, भगवान के लिए बाहर आ जाइए। दसानी जी, दासानी, अरे क्या बेवकूफी है, बाहर आओ। क्या हुआ क्या? राजेश भाई जिसका डर था वो ही हुआ। ये देखिए, ये धुआंधार कंपनी ने ये रिटर्न में लीगल नोटिस भेजा, देखिए। हाँ, और दक्कू दासानी जी को वो पढ़ के सुना ही रहा था कि मेरे सुपरहिट नाटक उछले मेरा जिया के हीरो की तरह दासानी जी ऐसे उछले हमारे सोफे पर से और टॉयलेट में अपने आप को बंद कर दिया। कहीं उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया होगा ना अंदर? नहीं। दासानी देखो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना, सब ठीक हो जाएगा, बाहर आओ। दसानी अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए। दसानी अंकल, दसानी जी। देखो लक्कू भाई, अब दरवाजा तोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लक्कू भाई, अब यामिनी भाभी ताकि पीछे खड़े रहिए। हाँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रेडी, 3, 2, 1। आप दोनों को भी टॉयलेट जाना है क्या? अरे दासानी, इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? सर, इंसान टॉयलेट में क्या करता है? वो तो हमारी नोटिस के जवाब में जो नोटिस आया ना, उससे टेंशन बढ़ गया और टेंशन के बारे मैंने बहुत खा लिया। स्ट्रेस हीटिंग यू नो, तो पेट में जरा गड़बड़ हो गई है सर। दसानी अंकल, हम लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, दरवाजा नॉक कर रहे थे, आपको सुनाई नहीं दिया?
हाँ वो एक्चुअली मैं ये ईयरफोन डाल के मोबाइल पे अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था, रसोई की महारानी। टॉयलेट में बैठ के? हाँ सर, इतना एडिक्टिव शो है, आपको क्या बताऊं। कभी कभी प्रेशर आया हुआ होता है और मेरे मोबाइल की बैटरी थोड़ी लो होती है तो मैं पहला अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ, फिर टॉयलेट जाता हूँ। एनीवेज दकू भाई, मैं नोटिस की पहली 2 लाइन ही सुन पाया था, आगे क्या लिखा है वो बोलो ना। धुआंधार कंपनी के होश उड़ गए ना। ओह दासानी, अब क्या यहीं पे खड़े रह के बात करेंगे? चलो शांति से बैठो और बात सुनो। ओके चलो बैठ। चलो चलो दूर से। चलो। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ ये कंट्रोल करो दासानी। देखो यामिनी भाभी तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट मांगी लाल के समोसे लेकर आई है। चलो घसीटो। तेल लगाने गए समोसे। तेल तो ऑलरेडी लगा हुआ है समोसे पर, ये देखिए। दासानी ये तो होना ही था। अब कंपनी तुम्हारे इन आरोपों को बेबुनियाद तो कहेगी। हाँ, अगर धुआंधार कंपनी चाहती तो अपने लॉयर्स की फौज के साथ हमसे केस भी लड़ सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा दसानी के लॉयल कस्टमर होने के नाते उन्होंने गुड जेस्चर ये गिफ्ट भी भेजे हैं। देखिए ये 10 रुपए के कूपन कोड को आप गिफ्ट कहते हो? अरे इससे बड़ा दिल तो स्टेशन के सामने वाले भंडारी चाट वाले का है, जो हर बार मुझे पानी पूरी खिलाने के बाद बिना मांगे 2 मसाला पूरी देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये लोग इनका दासानी क्या है, ये जो बड़ी कंपनी वाले होते हैं ना, इनका यही प्रॉब्लम है। ये दिल छोटा सोच छोटी। अब हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना, तुम्हारा दिल बड़ा है तो मेरा माफ कर दो। चलो हाँ माफ कर। नहीं दासानी, इस पूरे वाकये को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ और आगे बढ़ो। एक समोसा खा लो। यस यस दासानी, यू कैन डू इट। दसानी अंकल रुकिए रुकिए रुकिए। आई नो कि आपका दिल दुखा है, बट दुखा है। गोवर्धन पाव भाजी वाले के यहाँ काम करने वाला शंभू, वो पूरे दिन में जितने आंसू नहीं बहाता उससे 2 बाल्टी ज्यादा आंसू निकले हैं मेरे। एक मिनट साहब, दासानी साहब, ये पाव भाजी वाला शंभू आंसू क्यों बहाता है? पाव भाजी के ठेले पे कांदा काटने का काम करता है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जिसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा। अब मेरे नसीब में पाव भाजी खाना नहीं, होकर खाना ही लिखा है। आराम से। देखा 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 तुमने। देखिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तिवारी अंकल आइए। हाँ, लेकिन आइडिया क्या है वो तो बताओ। बताती हूँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।